नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत प्रभाकर आप सभी का अपने चैनल अप्लाइड स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं जेई मेंस और एडवांस के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चला रहा हूं, जहां पर मैंने कैलकुलस पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंटरवल्स के बारे में सीखा था, जो बेसिक एसेंशियल टूल है हमारे कैलकुलस पार्ट के लिए। अब हम लोग आज सीखेंगे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि मॉडुलस फंक्शन डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव x निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, x निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जो मॉड x होगा वो हमेशा पॉजिटिव। तो ये ओपन कैसे होगा, मॉड x ओपन कैसे होगा भाई, ये इस तरीके से होगा। अगर x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तब तो जैसे है वैसे ही ओपन होगा। ठीक है, और अगर x निगेटिव है तो माइनस x के साथ ओपन होगा। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, अगर आपसे मॉड x इक्वल्स टू 5 पूछे, दिया हो, ठीक है, मॉड x इक्वल्स टू 5 दिया हो और आपसे x की वैल्यू पूछे, तो x यहाँ पे दो वैल्यू ले सकता है, +5 और -5, क्योंकि दोनों का मॉड +5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर x की जगह +5 है, मतलब x की जगह 5 है, तो 5 देखिए पॉजिटिव है, तो वो एज अ 5 ही ओपन होगा। ठीक है, क्लियर। अगर 5 है यहाँ, क्योंकि 5 बड़ा है तो एज अ 5 ही ओपन होगा। अगर देखिए -5 है, अगर x की जगह -5 है, ठीक, तो -5 तो निगेटिव है, तो ये माइनस ऑफ -5 ओपन होगा, तो ये भी क्या हो गया, +5। ठीक है, क्लियर। तो मॉड x जो मॉड वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। x कैन बी बोथ निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। x कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मॉडुलस फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं, मॉड x से। ठीक है, मॉड x हमेशा पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, जैसे मॉड x इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, तो x की दो वैल्यू होगी, -5 +5। मॉड x ओपन कैसे होता है, अपने पॉजिटिव वैल्यू के लिए एज इट इज ओपन होता है, अपने निगेटिव वैल्यू के लिए माइनस के साथ ओपन होता है। ठीक है, इसका देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं मॉड x का। जैसे मानो इसी में मैं आपको कह रहा हूं कि भाई मॉड x इक्वल्स टू 5, इसको आप ग्राफिकली शो करिए। ठीक है, ग्राफिकली दिखाइए। तो ठीक है, हम दो एक्सिस बना लेते हैं, ये y हो गया, ये x हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ देखो। y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ क्या होगा, ये यहां दो ग्राफ है ना, y इक्वल्स टू मॉड x और y इक्वल्स टू 5। ठीक, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग। तो ये किस तरीके से ओपन होगा भाई, ये एज इट इज x ओपन होगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये -x ओपन होगा फॉर x लेस देन 0। ठीक है, क्लियर है। मतलब पॉजिटिव x के लिए इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई, तो y इक्वल्स टू x तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई भाई y इक्वल्स टू x। ठीक है, और निगेटिव x के लिए, निगेटिव x लेस देन 0 के लिए y इक्वल्स टू -x। निगेटिव x मतलब इस साइड के लिए y इक्वल्स टू -x, तो y इक्वल्स टू -x की ये वाली ग्राफ हो गई। ठीक है, ये कौन सी ग्राफ हो गई, y इक्वल्स टू -x। ठीक, तो ये y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ ये हो गया। इस ग्राफ को ध्यान में रखिए हमेशा। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू हमेशा इस ग्राफ के लिए, देखिए मॉड x के लिए y इक्वल्स टू मॉड x के लिए हमेशा पॉजिटिव है ना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, निगेटिव की तरफ गया ही नहीं है। ठीक है, 0 से पॉजिटिव। ठीक, अच्छा, अब y इक्वल्स टू मॉड x हमने प्लॉट कर लिया। अब y इक्वल्स टू 5 प्लॉट करिए। y इक्वल्स टू 5 मतलब क्या, एक कांस्टेंट लाइन,
ये y इक्वल्स टू 5, मतलब इसकी दूरी यहाँ से 5 यूनिट। ठीक है, अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, ये और यही इसकी वैल्यू हो गई। y इक्वल्स टू मॉड x हमने प्लॉट किया, y इक्वल्स टू 5 हमने प्लॉट किया, ये दोनों कर्व्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को वो आपका सॉल्यूशन हो गया। आप जब अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं x और y का इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है, तो आपको 2 आंसर निकलते हैं। तो वो सॉल्व करके ग्राफिकली यही प्रोसेस है कि आप 2 ग्राफ बनाइए, दोनों ग्राफ का जो इंटरसेक्शन होगा वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू हमें क्या मिली, एक वैल्यू मिली +5, ठीक है, एक वैल्यू हमें यहाँ क्या मिली -5, ठीक, x इक्वल्स टू +5 और x इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो ये देखिए 2 वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ हम लोग भी वही निकाल रहे थे, मॉड x इक्वल्स टू 5, तो 2 वैल्यू, पॉजिटिव के लिए x इक्वल्स टू 5 और निगेटिव के लिए x इक्वल्स टू -5। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ठीक है, और मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड्यूलस के अंदर वाली वैल्यू, ठीक है, वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन जो आउटपुट देगा वो हमेशा पॉजिटिव देगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं, ठीक है, कि जैसे मॉड x इक्वल्स टू 5, मॉड x इक्वल्स टू -5, मॉड x लेस देन 5, ठीक है, इसका क्या क्या मतलब होता है। तो मॉड x इक्वल्स टू 5, तो अभी मैंने सॉल्व करवाया, क्या x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और -5, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, कैसे प्लॉट होगा, ये y इक्वल्स टू मॉड x और ये इंटरसेक्शन, तो ये 2 वैल्यू हमें मिल गई थी यहाँ पर, ठीक है, +5 और -5, ठीक है। मॉड x इक्वल्स टू 5 का इसका मतलब क्या, x कौन कौन सी वैल्यू लेगा, +5 भी लेगा और -5 भी लेगा, ठीक है। यही मैंने अभी जस्ट अभी सॉल्व करवाया। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, मॉड x इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि मॉड्यूलर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मॉड x इक्वल्स टू -5, इसका मतलब x हैज़ नो सॉल्यूशन, x हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसका मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होना है, ये तो निगेटिव दिया हुआ है। तो इसका मतलब अंदर चाहे +5 डाले -5 डाले, आना +5 है, लेकिन -5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये गलत इक्वेशन है, ठीक है। अब मॉड x लेस देन 5, मॉड x लेस देन 5, इसका मतलब, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ हमने प्लॉट किया, ये रहा वही, ठीक, y इक्वल्स टू मॉड x और एक है y लेस देन 5। y लेस देन 5 मतलब ये अगर 5 है, ठीक है, तो उससे नीचे, मतलब y इक्वल्स टू 5 ले लो, ये y इक्वल्स टू 5 है, तो इसका जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये वैल्यू आपको पता है कि -5 है और ये वैल्यू कहाँ है +5 है। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू, इन दोनों के बीच की वैल्यू, ठीक है, तो x की रेंज क्या हो गई, -5 से x +5 तक, ठीक है, इसके बीच की वैल्यू ये नहीं ले रहा है, इक्वल नहीं ले रहा है, मतलब -5 और 5 वैल्यू नहीं ले रहा है क्योंकि लेस देन 5 है, ठीक है। अगर -5 ले लेगा तब तो +5 आ जाएगा, ठीक है, तो वो इक्वलिटी साइन है ही नहीं इसमें, ठीक है, क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये देखिए ग्राफिकली आपको मैं समझा रहा हूँ पहली बार, ऐसे जैसे ही आप मॉड x लेस देन 5 या मॉड x लेस देन कोई कांस्टेंट वैल्यू समझ जाएंगे, तो इसका मतलब कि इसके प्लस से इसके माइनस साइन के बीच ही लाई कर रहा होगा, मतलब 5 है तो -5 से 5 के बीच में x होगा, ठीक है, क्योंकि मॉड x छोटा है भाई 5 से। ये ग्राफिकली मैंने बताया कि y इक्वल्स टू मॉड x का ये प्लॉट हो गया आपका, और y इक्वल्स टू 5 का ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है इस पे, लेकिन ये लेस देन 5 कह रहा है, तो इसका मतलब इसके बीच की वैल्यू लेगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आप, ये रहा, आप पॉज करके क्वेश्चन नंबर इसको 4 को सॉल्व करिए, मॉड x लेस देन -5, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है।
चलिए देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आपके सामने। अगर आपको ऐसे लॉजिक लगाने में दिक्कत हो ना, तो आप बेसिक ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। जैसे इसमें दो ग्राफ हो गए, y इक्वल्स टू मॉड x का और y लेस देन -5 का। दो ग्राफ हो गए, दोनों का इंटरसेक्शन इसका सॉल्यूशन हो गया। तो y इक्वल्स टू मॉड x कैसे प्लॉट करते हैं आप लोग? y इक्वल्स टू मॉड x कैसे प्लॉट किए ये? ठीक है, y इक्वल्स टू मॉड x प्लॉट हो गया। और y लेस देन -5 तो नीचे आएगा ना, और इससे भी छोटा, इसका मतलब इधर, इस तरफ और नीचे। ठीक है, दोनों का कोई इंटरसेक्शन है? नहीं है। दोनों कर्व का कोई इंटरसेक्शन है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो मॉड x लेस देन -5 हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि भाई निगेटिव नंबर से छोटा कैसे, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे ये 1 भी रहे तो भी बड़ा होगा -5 से। तो इसका नो सॉल्यूशन ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 और y इक्वल्स टू मॉड x, दो ग्राफ होगा ना इसमें, y इक्वल्स टू मॉड x और y ग्रेटर देन -5। तो इसी में देख लीजिए, y इक्वल्स टू मॉड x कौन सा हो गया? ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। और y ग्रेटर देन -5 इससे ऊपर, ठीक है। तो इससे ऊपर इंटरसेक्शन होगा। देखिए, मॉड x हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा मॉड x हमेशा पॉजिटिव होगा, और कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, वो निगेटिव नंबर -5 से बड़ा ही होगा। तो x इसमें सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। x -∞ से +∞, ठीक है। मॉड x ग्रेटर देन -5, देखिए मॉड x ये हो गया। अब -5 से बड़ा मतलब ऊपर की तरफ ना, तो सारा, ये सारी वैल्यू ऊपर की तरफ है। तो मतलब कोई भी x ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव की तरफ कोई भी ले लो, निगेटिव की तरफ कोई भी ले लो, अपने हर वैल्यू के लिए मॉड x क्या है? इससे बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू -∞ से +∞। मतलब x कुछ भी डाल दो, -1 -2 -99, उसका मॉड पॉजिटिव आएगा, वो -5 से बड़ा होगा, ठीक है। इसमें क्या था? मॉड x ऊपर है और y -5 ये रहा, इससे नीचे, ठीक है। ये तो हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे छोटा तो रहेगा नहीं इससे, तो इसीलिए नो सॉल्यूशन। ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, इससे बड़ा रहेगा हमेशा, इसीलिए ऑल सॉल्यूशंस, ऑल रियल वैल्यूज जो है वो x लेगा। अब मॉड x ग्रेटर देन 5 में, मॉड x ग्रेटर देन 5 देखिए, अब इसी में देख लीजिए, ये y इक्वल्स टू मॉड x है, ठीक। अब y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 कौन सा ग्राफ हो गया? ये हो गया। देखिए यहां बता देता हूं आप लोगों को, ये y इक्वल्स टू मॉड x हो गया, ये y इक्वल्स टू 5, ये y इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है। अब मॉड x का ग्राफ देखो कि y इक्वल्स टू 5 से कहाँ बड़ा है। तो इसके इधर पॉइंट में देखो, ये ग्राफ बड़ा हो गया, इसके इधर देखो ये ग्राफ ऊपर हो गया, बड़ा हो गया ना, बड़ा मतलब ज़्यादा वैल्यू ले रहा है y की, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये रहा आपका +5 वाला पॉइंट, ये रहा -5, ठीक है। +5 के बाद मॉड x, आप देखो 5 से बड़ा कहाँ, ये रहा y इक्वल्स टू 5, ये रहा मॉड x। तो मॉड x इससे बड़ा कहाँ है? तो यहाँ इससे बड़ा है भाई, यहाँ इससे बड़ा है, और यहाँ तो छोटा हो गया ना मॉड x, इसके बीच में मॉड x छोटा हो गया और इधर बड़ा हो गया। इसका मतलब 5 से लेके इन्फिनिटी तक और -5 से लेके -∞ तक। तो मॉड x कहाँ ग्रेटर देन 5 है? एक तो -∞ से -5 तक, ठीक, यूनियन 5 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो एक बात देखना, जब मॉड x लेस देन 5 कर रहे थे तो -5 से +5 के बीच में वैल्यू आ रही थी, लेकिन मॉड x ग्रेटर देन 5 किए तो इन वैल्यू को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू बची है दोनों तरफ, वो ये वैल्यू ले रहा है, ठीक है।
इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आप लोगों को। मॉड x ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो देखिए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ये हमारा मॉड x हो गया, y इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है, यहां लिख देते हैं। और y इक्वल्स टू 5 प्लॉट कर दो भाई, ये मान लो कोई वैल्यू 5, ये हो गई y इक्वल्स टू 5। अब ये बताओ ये जो मॉड x है ये कहाँ कहाँ बड़ा है, इस लाइन से ऊपर कहाँ कहाँ है? तो भाई इस रेंज में बड़ा है और इस रेंज में बड़ा है नहीं, ऊपर की तरफ है। तो ये रेंज कहाँ है? 5 से इधर, ये देखो 5 से इधर, 5 से इधर मॉड x का ग्राफ ऊपर है, और -5 से इधर ये देखो मॉड x का ग्राफ ऊपर है, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन लिया ना, 5 से इन्फिनिटी लिया, ठीक, और क्या लिया? -इन्फिनिटी से -5 लिया, दोनों का यूनियन, ये x का रेंज हो गया, ठीक है। अब आसान है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप मॉड्यूलस फंक्शन का। तो मॉड x इक्वल्स टू 5, मॉड x इक्वल्स टू -5, मॉड x ग्रेटर देन 5, लेस देन 5, लेस देन -5, इक्वल्स टू -5, कुछ भी मॉडिफिकेशन दे दे आप मॉड्यूलस फंक्शन अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो अब नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है ऊपर कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन का कुछ जनरलाइज रिजल्ट देखेंगे। कुछ जनरलाइज रिजल्ट मतलब जब आप क्वेश्चंस बहुत सारा सॉल्व करेंगे ना, तो इसको यूज़ करते करते आप यूज टू हो जाएंगे। तो अब ये आपको उस वक्त याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पेन आगे की तरफ बढ़ जाएगा भाई, अपने आप वो निकाल देगा सॉल्यूशन, हाँ ये है, ठीक है। अभी आप एक बार मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आपको ये सब उतना याद नहीं रखना है। जैसे कि फॉर एनी रियल नंबर x कोई भी रियल नंबर है, तो चाहे x स्क्वायर लें चाहे मॉड x का स्क्वायर सेम रहेगा। जैसे -2 है तो -2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4, -2 का मॉड क्या हुआ? 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4, तो बराबर आ गया ना। तो क्योंकि मॉड x ही तो x हो गया, और चाहे माइनस का स्क्वायर करे चाहे प्लस का, माइनस अपने आप हटे आता है, तो इसीलिए कोई भी नहीं। अगर आप ले ले केवल 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का मॉड 3, उसका स्क्वायर 9, ठीक। अब √x², ये हमेशा मॉड x ओपन होगा, क्योंकि यहाँ आप देखिए जैसे आप रख दिए 25, ठीक है। 25 किसका स्क्वायर भाई? 5 का स्क्वायर है। जब उसका अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो +5 और -5 भी तो हो सकता है। √25, क्योंकि भाई क्या देखो, अगर √25 लिखना हो तो ये बताओ, ये +5 और -5 भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्क्वायर ही 25 है, तो यही तो हमारा मॉड फंक्शन है, मॉड 5, ठीक है। तो इसीलिए √x² हमेशा ओपन होगा मॉड x की तरह, ठीक है, क्योंकि x यहां पे माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया ना कि मॉड x लेस देन 5, तो -5 से 5 के बीच वैल्यू मिली थी। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो 5 से इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से -5 की तरह वैल्यू मिली थी। तो वही हम लोग स्क्वायर वाले फॉर्म में देख ले रहे हैं कि भाई a निगेटिव है ना, a निगेटिव है, तो x² लेस देन इक्वल्स टू a²। इस कंडीशन में x कौन सी वैल्यू लेगा? देखो a निगेटिव है, कोई मतलब नहीं है, x² लेस देन इक्वल्स टू निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब जब मॉड लेंगे दोनों तरफ, तो मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a हो गया। दोनों तरफ मॉड ले लीजिए, तो x² का मॉड, ठीक है, ये मॉड x आ गया, ये मॉड x², ये मॉड a², स्क्वायर स्क्वायर हट गया, तो मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a आ गया, ठीक है। अब मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो ये -a से a की वैल्यू ले लेगा, ठीक। इसका मतलब कि अगर आपको दिया हो ना x², ये देखो x² लेस देन इक्वल्स टू 25, तो आप खुद सोचो x² लेस देन इक्वल्स टू 25, इसका मतलब कि मॉड x लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया? 5। x कौन सी वैल्यू ले सकता है? +5 से -5।
क्योंकि इसके बीच की वैल्यू के लिए तो इसका स्क्वायर 25 से छोटा होगा। सपोज 5 से बड़ा वैल्यू ले ले 6, तो 6 का स्क्वायर देखिए 36, तो ये रॉन्ग हो गया ना। तो इसके बीच की वैल्यू के लिए तो इसका स्क्वायर या तो छोटा होगा या इक्वल होगा, तो उसके लिए दिखा गया है। अगर आपको यहाँ से नहीं भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, जब आप नंबर से रिलेट करेंगे तो ज़्यादा लिंकअप कर पाएंगे कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसका मतलब मॉड एक्स लेस देन मॉड ए है, तो इसका मतलब इसके बीच की वैल्यू ले रहा होगा। ठीक है, अगर बड़ा है तो ए से इन्फिनिटी तक लेगा, देखिए ए से बड़ा, और माइनस ए से छोटा, माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेगा। जो अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे वही है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डीप करना चाहिए, ये मैं एक बात को बता दे रहा हूँ, आप अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मॉड एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, आप पॉज करके इसको एक बार सॉल्व करिए। चलिए मैं सॉल्व करके इसको दिखा दे रहा हूं। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कौन कौन सी वैल्यू ले ताकि हमेशा पॉजिटिव रहे, तो कोई भी वैल्यू ले ले एक्स चाहे निगेटिव वैल्यू ले ले, चाहे पॉजिटिव वैल्यू ले लिए, चाहे 0 ले ले, हमेशा या तो वो 0 रहेगा या तो 0 से बड़ा रहेगा। तो एक्स इसमें कोई भी रियल नंबर हो गया, कोई भी रियल नंबर कुछ भी ले ले। आप प्लॉट करके देख लीजिए इसको, ये रहा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब ये y इक्वल्स टू मॉड एक्स हो गया। ठीक है, अब y इक्वल टू 0 लाइन तो ये है ना, ओरिजिन ये वाली लाइन ये। अब देखिए अपने किसी भी वैल्यू के लिए मॉड एक्स इससे या तो ऊपर है या तो बराबर है यहाँ ओरिजिन पे, तो फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसको देखिए, मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब इक्वलिटी वाला साइन नहीं है, बस इक्वल ना हो, तो ये वैल्यू हटा दीजिए 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, x कोई भी रियल नंबर लेगा एक्सेप्ट 0, 0 बस छोड़ के कोई भी रियल नंबर डालिए तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये दोनों एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है मॉडुलस के, क्वेश्चन भी नहीं है ये, एक्चुअली फंडामेंटल है मॉडुलस का कि मॉडुलस कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, x - 3 का मॉड लेस देन 5। ठीक है, अब मैंने आपको बताया मॉड के अंदर की वैल्यू को देखिए, पूरी वैल्यू को x - 3। अब अगर मॉड x लेस देन a होता था या लेस देन 5 तो क्या रेंज लिखते थे, -5 से 5 के बीच, -5 से 5 के बीच। ठीक है ना, कौन सी वैल्यू, जो मॉड के अंदर है पूरी वैल्यू। ठीक है, अब +3 दोनों तरफ कर दीजिए, क्या निकल गया, -2 से x की वैल्यू कहां तक 8, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। चलिए तो इस हिसाब से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, -2 से 8। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली हम लोग देखते हैं कि x - 3 का मॉड लेस देन 5 को ग्राफिकली कैसे देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 ग्राफ हो गए, एक तो x - 3 का मॉड प्लॉट करना है हमें और y इक्वल्स टू 5 प्लॉट करना है। ठीक, तो देखिए y इक्वल्स टू x - 3 का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये 3,0, ठीक है, ये हो गया, ये y इक्वल्स टू x - 3 का, ठीक है, -3,0। अब y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 कौन सी वैल्यू आ गई, ये कोई वैल्यू आ गई, ये कोई वैल्यू। ठीक, अब देखिए निगेटिव तरफ इसका इक्वेशन क्या है भाई, -(x - 3) है ना, और पॉजिटिव तरफ इसका इक्वेशन क्या है, x - 3। तो अब y की जगह 5 रखिए, ये वैल्यू कौन सी, y इक्वल्स टू 5 है ना, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 5 रखिए, तो x कितना आ रहा है, -5 और +3 -2, x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। और ये हम लोग इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट इंटरसेक्शन जहाँ है ये पॉइंट है -2। ठीक, अच्छा यहाँ इसकी वैल्यू 5 रखिए, y इक्वल्स टू 5 और x - 3 इसकी वैल्यू 5 रखिए,
x कितना आ रहा भाई 8, x ये इंटरसेक्शन कितना पे हो रहा है 8 पे। अब इन दोनों के बीच में आप देखिए कि x माइनस 3 का मॉड मतलब ये ग्राफ इससे छोटा कहाँ कहाँ है, ये y इक्वल्स टू 5 है ना, ये y इक्वल्स टू 5 वाला ग्राफ है, इससे छोटा कहाँ कहाँ है, कम वैल्यू कहाँ कहाँ ले रहा है, तो इनके बीच में ही तो ले रहा है, -2 से 8 के बीच में। क्योंकि देखो जब आप 8 से बाहर जा रहे हैं इस साइड, तब तो ये मॉड वाला वैल्यू बड़ा हो गया ना, इससे बड़ा तो ये हो गया क्योंकि हाइयर वैल्यू ले रहा है, हाइयर y ले रहा है ये, है ना। और इसके बीच में देखिए -2 से 8 के बीच में ये क्या कर रहा है, y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ ऊपर है, ये तो नीचे हो गया ना, ये देखिए नीचे हो गया, ये ग्राफ नीचे हो गया, ये ग्राफ ऊपर हो गया, ठीक। तो यहाँ से भी हमारा क्या आ गया, -2 से 8 के बीच में, -2 से 8 के बीच में। तो ये हमारा सॉल्यूशन भी निकला था। आई होप कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा वैल्यू ले रहा है या कम वैल्यू ले रहा है। जैसे देखिए ग्राफ बस देख लीजिए ऊपर कौन सा ग्राफ है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ये y इक्वल्स टू ये x इक्वल्स टू 8 वाला पॉइंट है, ये x इक्वल्स टू 8 है, ठीक है, ये x इक्वल्स टू -2। अब x इक्वल्स टू 8 ये पॉइंट है, इसके उधर देखिए, उधर ऊपर ग्राफ कौन सा है, मॉड वाला, मतलब मॉड बड़ा हो गया ना, लेकिन मॉड हमें तो छोटा चाहिए ना 5 से, तो छोटा कहाँ है 8 से इधर, 8 से इधर देखो मॉड का ग्राफ नीचे हो गया, y इक्वल्स टू 5 ऊपर हो गया, ठीक। उसी तरह इधर देखो ये -2 है, -2 से जब पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक, तो ये मॉड का ग्राफ ऊपर हो गया ना, और जब इधर आ रहे हैं तो मॉड का ग्राफ नीचे हो गया, ये ग्राफ ऊपर हो गया, ठीक है, क्लियर। इसीलिए ये आपका रेंज हो गया सॉल्यूशन का। तो ग्राफिकली तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये समझाने के लिए बस आपको बताया जा रहा है कि कभी अगर ग्राफ बनाने की ज़रूरत पड़ जाए प्लॉट करने की तो आप प्लॉट कर सकें, ठीक है। ऐसे हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, मॉड x लेस देन 5 मतलब -5 से +5 के बीच रेंज होगा, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। x - 1 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 2, तो इसको डायरेक्ट हम लोग ओपन करेंगे, -2 से 2 के बीच +1 दोनों साइड भेज देंगे, तो -1 3, तो -1 से 3 इसका सॉल्यूशन हो गया। अब ग्राफिकली अगर आपको देखना है तो हम लोग दो ग्राफ प्लॉट करेंगे, y इक्वल्स टू x - 1 का मॉड प्लॉट करेंगे और y इक्वल्स टू 2 प्लॉट करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि मॉड का ग्राफ नीचे कहाँ कहाँ है y इक्वल्स टू 2 से, ठीक है। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। x - 1 मतलब यहाँ से पास होगा, तो एक ये वैल्यू हो गई इसकी, एक ये वैल्यू हो गई, ठीक है। ये x - 1 का ग्राफ हो गया, ये -x - 1 का ग्राफ हो गया भाई। और ये y इक्वल्स टू 2 लाइन हो गई आपकी, y इक्वल्स टू 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ होगा, इसको इक्वल्स टू 2 लिखो तो ये हमारा आ गया 3, ठीक है। इसको इक्वल्स टू क्या लिखो, y इक्वल्स टू 2, इसको भी 2 लिखो, तो ये हमारा आ गया -2 और +1 -1। तो एक चीज़ देखो, -1 से लेके 3 तक ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके बीच में तुम्हारा मॉड का ग्राफ नीचे कहाँ है, तो इनके बीच में ही तो है, क्योंकि इनके बाद तो ये मॉड x ऊपर हो गया, ये मॉड का ग्राफ ऊपर हो गया, अब -1 से पीछे इधर ऊपर हो गया, इसके बीच में ही है, तो -1 से 3, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, आपको ये फिर से मैं किसी वीडियो में रिपीट कर दूंगा, ठीक है। देखिए अब मेरे पास अगला क्वेश्चन ये है कि मॉड x - 1 और 3 के बीच में लाई करे, ठीक है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में लेके सॉल्व कर लेंगे। पहले भाई यहाँ से ले लो, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है कि मॉड x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब कौन कौन सी वैल्यू लेगा ये, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो इसका मतलब इसके अंदर की वैल्यू, ठीक है, क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ा और -1 से छोटा, तो 1 से बड़ा, एक तो 1 से बड़ा हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है ना कि अगर आपका मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a हो जाता है, तो x कौन कौन सी वैल्यू लेता है, a से इन्फिनिटी भी लेता है और इसी का इन्फिनिटी से -a भी लेता है भाई। तो यहाँ इक्वालिटी साइन है, तो इसीलिए ये, ठीक, और
ये 2 सॉल्यूशन लेता है, यहाँ भी 2 सॉल्यूशन लेगा। एक पहला लेगा भाई 1 से बड़ा, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 2 हो गया, ठीक। दूसरा x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू -1, x लेस देन इक्वल्स टू, ये कट गया ना 0, ठीक है। तो 0 से कम और 2 से बड़ा, तो 2 से इन्फिनिटी, तो 2 सॉल्यूशन आ गया, -∞ से 0, ठीक है, और 2 से इन्फिनिटी। इसके ये वाले सॉल्यूशन आ गए इस पार्ट से भाई। अब इस पार्ट से देखो क्या आ रहा है, mod x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 3। तो जब लेस देन इक्वल्स टू 3 होता है तो मतलब क्या, -3 से x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, यहाँ +1 भेज दो भाई, तो -2 से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब इन दोनों का जो कॉमन हो वो ले लो। तो इन दोनों का कॉमन देखो कैसे देखेंगे, निगेटिव साइड में कौन सा है, -2 से कहाँ तक, 0 तक, तो -2 से 0, -2 इंक्लूडेड है, हाँ है, 0 है, हाँ है। यूनियन पॉजिटिव में कहाँ से, 2 से इन्फिनिटी है ना, लेकिन 2 से इन्फिनिटी ना, 2 से 4, तो 2 से 4, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, इन इंटरवल के बीच में x माइनस 1 का मॉड दिया हुआ, तो हम इसको बाय पार्ट ले लिए, पहले इसको सॉल्व कर लिए, इसको सॉल्व किए, तो इसको अगर आप मॉड y समझो, इसके अंदर का पार्ट को अगर मॉड y समझ लो, y, तो मॉड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू a में क्या लिखते थे, एक तो a से बड़ा हो या -a से छोटा हो, तभी तो उसका मॉड बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो a से इन्फिनिटी या -a से -∞, तो वही चीज़ इसमें लिखना है। इसको एज इट इज रखो, ये 2 वैल्यू लेगा, या तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब a से बड़ा, तो 1 से बड़ा, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया, या तो -a से छोटा मतलब -1 से छोटा, तो लेस देन इक्वल्स टू -1, तो ये x लेस देन 0 हो गया। तो 2 वैल्यू आ गई ना, 2 से इन्फिनिटी और 0 से -∞ से 0, ठीक। ये हमारा इससे निकल गया। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो mod x लेस देन इक्वल्स टू 3 मतलब -3 से 3 के बीच, तो यहाँ वैल्यू आ गई -2 से 4। अब इन दोनों को कॉमन ले लो, निगेटिव में -2 से शुरू करो, 0 तक रुक जाओ, फिर बीच की वैल्यू नहीं होगी, फिर यहाँ 2 से शुरू करो और 4 पे रुक जाओ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, x माइनस 1 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 5 और मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन बताओ। तो एक तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन क्या दिख गया, अगर किसी का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, मतलब या तो इससे बड़ा हो या तो बिल्कुल इससे छोटा हो, तो यहाँ x की 2 रेंज मिल गई हमें डायरेक्ट, -2 से छोटा मतलब -∞ से -2, ये इक्वालिटी का साइन इसीलिए क्लोज्ड, और यूनियन 2 से बड़ा, 2 से इन्फिनिटी, ये एक तो ये सॉल्यूशन हमें दिख गया। अब इसको सॉल्व कर लें भाई, मॉड की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 है, मतलब -5 से 5 के बीच लाई कर रही होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। +1 कर दो तो -4 से 6 के बीच इसकी वैल्यू लाई कर रही होगी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन होगा, तो कॉमन कहाँ से लेना शुरू करेंगे, देखो -4 से लेना शुरू करेंगे, कहाँ तक आएंगे, पहले -2 तक आएंगे, तो -4 इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन है ना, तो यहाँ इक्वालिटी का साइन लिखो, -4 इंक्लूडेड है, हाँ। तो -4 से पहले -2 तक आएंगे, तो -4 से पहले -2 तक आए, दोनों जगह इक्वल है तो इसीलिए दोनों जगह ये वाला ब्रैकेट, यूनियन पॉजिटिव में देखो कहाँ शुरू है, 2 से शुरू है, 2 से कहाँ तक, 6 तक, तो 2 से कहाँ तक, 6 तक, दोनों में क्लोज। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से सॉल्व करनी ये भी क्लियर होगा। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा, अपने आप पेन चलेगा एग्जाम में, ठीक है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप खुद भी 4 ऑप्शन होंगे ना, आप खुद भी वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। भाई आपको अगर रेंज दिया रहेगा, आप उसमें से कोई वैल्यू उठा के पुट तो कर सकते हैं,
कि हाँ भाई इसमें अगर 7 डाल दें तो क्या 7 - 1 6 तो इससे छोटा है नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस भी जानना ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 2/x - 4 का मॉड ग्रेटर देन 1 x नॉट इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, तो देखो इसको कैसे ओपन कर लेंगे हम लोग। 2/x - 4 का मॉड ग्रेटर देन 1 2 ग्रेटर देन, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x - 4 का मॉड, इसका मतलब x - 4 का मॉड हमें क्या मिल गया, लेस देन 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या, -2 से 2 के बीच, तो यहाँ कर लो -2 से 2 के बीच, भेज दो भाई इधर +4, तो 2x + 4 6, ये इसकी वैल्यू हो गई 2 से 6। ठीक है, लेकिन x कौन सी वैल्यू नहीं ले रहा है, 4 नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग कर दो भाई, 4 हटा दो। ठीक है ना, 2 से 6 में 4 हटा दो, या तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हो कि 2 से 4 यूनियन 4 से 6 भाई। ठीक, x बिलोंग्स टू, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने मॉडुलस पे काफ़ी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आप सभी का ये मॉडुलस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इंटरवल क्लियर हो गया। अब देखिए इंटरवल जगह जगह यूज़ हो रहा है ना, क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल हो गया, ओपन ओपन इंटरवल, किसी एग्जाम्पल में भी हम लोग क्लोज इंटरवल यूज़ किए थे। अब ये मॉडुलस फंक्शन, अब आगे मॉडुलस फंक्शन भी यूज़ होगा। ठीक है, इसलिए मॉडुलस फंक्शन आप लोगों को इस लेक्चर में सिखा दिया गया है। तो आप लोग नोट्स मेंटेन रखिए और वीडियो को काफ़ी सीक्वेंस में पढ़िए। हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ्स मिलेगा, जेईई मेंस एडवांस के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी सारा एनसीईआरटी आने वाले टाइम में सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।